देखें, अगर आपका भी सवाल जो होगा ना, अगर आपका सवाल का जवाब आपको नहीं मिला होगा तो आप एक बार फिर से कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन फिर से एक बार आप जो है पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएं आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखें सर, मेरे पिता ने 10 वर्ष पहले जमीन खरीदे थे। अब यहाँ पर देखें 10 साल पहले इनके पिता जो हैं वो क्या करते हैं, जमीन को खरीदते हैं। लेकिन जमींदार ने क्या किया, कब्जा नहीं दिया। लेकिन रजिस्ट्री में मेरे पिताजी का नाम गलत था, तो उन्होंने मेरे नाम जमीन जो है दान पत्र कर दिया। लेकिन जमींदार कब्जा देने के लिए गोल गोल घुमा रहा है। तो अब देखें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब ये जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब ये जमीन जो है, ये देख सकते हैं, ये जमीन है और ये जमीन का कागजात है, ये कागजात है। अब यहां पर क्या हुआ, सबसे बड़ी बात कि ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये सेल डीड है, सेल डीड है। अब ये किसके पास है, ये है एक तरह से विक्रेता के पास जमीन, ठीक है। और जो सेल डीड हो गया वो है क्रेता के पास, खरीदार के पास। अब यहां पर देखें इसमें क्या हुआ कि कागजात जो तैयार हुआ, जो भी हुआ होगा, जैसे भी हुआ होगा, जानबूझकर हुआ होगा या अनजाने में हुआ होगा। अब नाम में गलती अनजाने में हो सकता है, तो जो खरीदार है उसका नाम में वहां पर गलती है और वो उसका एक नाजायज फायदा उठाना ये होता है कि अब नाम में तो गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें इस बात को आप समझें कि इसका सुधार संभव है, सुधार यहां पर जो है संभव है। 10 साल पहले खरीदाया है तो वहां पर साक्ष्य के तौर पर क्यों जो है, साक्ष्य के तौर पे कौन है, गवाह है, ठीक है। गवाह जो है आपके दस्तावेज में होंगे और आपके पक्ष में जो भी यहां पर लोग हैं, आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं इसको लेकर, आप इसको लेकर सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं। और ठीक है, आज वो कब्जा नहीं दे रहा था, यहां पर तो जमीन में तो गलती हुआ ही, साथ में कब्जा भी नहीं दे रहा, तो आप सिविल कोर्ट में कब्जा वापस प्राप्त करने का दावा के साथ साथ उस कागजात में सुधार के लिए भी आप बोल सकते हैं कैसे आपके साथ धोखाधड़ी किया गया। देखिए साफ साफ है कि विक्रेता ने जमीन बेची है तो विक्रेता के पास ये जमीन नहीं रहने वाला है। विक्रेता कितना भी दिमाग लगा ले, ये जमीन नहीं रहने वाला। अब यह है कि सामने वाला अगर कोई भी एक्शन नहीं ले, अगर मान लेते हैं आपके घर में चोरी हुई है और आप जो है चोर को पकड़ने का कोई भी उपाय नहीं किए, तो चोरी किया हुआ सामान वापस कैसे मिलेगा। यानी कोई भी अगर मान लेते हैं चोरी किया हुआ सामान तभी वापस मिलना संभव है, या आप चोर को पकड़ लेंगे या पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी, तो उससे सामान जो बरामद करके आपको वापस करेंगे। तो लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं तो सामान वापस नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी है, अवैध कब्जा है, आप कुछ नहीं करेंगे तो वो कब्जा वापस क्यों देगा। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, जबरन जाकर आप कब्जा कर लीजिए, या जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो कागजात है, कानूनी तरीके से इस प्रकार से दुरुस्त हो जाइए कि अब उसको भी लगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से जाने वाली है। सर मैं यूपी से हूं और मेरा उम्र 40 ईयर है और मेरा कच्चा घर है पिताजी का। 70 जो है यहाँ पर जो है के ऊपर है, जो जमीन पे घर बना है वह बंजर है। 50 ईयर ओल्ड हाउस जो है यहाँ पर बगल वाले उसे लेना चाहते हैं। मैं क्या करूं, कृपया हमें जो है मार्ग जो है यहाँ पर जो है कीजिए, आपका आभारी रहूंगा। जय हिंद। तो इस बात को आप समझ लें, देखें कि आप यूपी से हैं और जो है आपका जो उम्र है 40 साल है, कच्चा घर है पिताजी का, अब यहाँ पर 70 के ऊपर है। अब वो देखें बंजर है या बना है, वह जो है बंजर जैसे भी है, अब लेना चाहते हैं तो हम क्या करें, ठीक है। 50 ईयर ओल्ड हाउस बगल वाले उसे लेना चाहते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर जो है मार्ग, देखिए क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा कि इसमें आप करना क्या चाहते हैं कि आप, अब बगल वाला अगर उसको लेना चाह रहा है मान लेते हैं, तो आप का तो कच्चा घर है और आपको अगर इसको रोकना है, मान लेते हैं कोई आपको हटा नहीं दे उससे, ठीक है, रोकना है, तो आप
आपको कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट यहाँ पर जो है जाना चाहिए। अब देखें, इसलिए कि मान लेते हैं कि वो आपको अगर जबरन हटा देते हैं और वो ज़मीन जो है ले लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पर नहीं रह पाएंगे, जो है वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आपको जो है यहाँ पर आप कोर्ट जाकर दावा अपना पेश जो है कर सकते हैं, अपना कानूनी तौर पर जो है दावा वो कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है कानूनी तौर पर दावा पेश करेंगे, और कानूनी तौर पर अगर आप दावा पेश करेंगे तो फिर जो है हो सकता है कि उसका पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा। आप जो है कब से उस ज़मीन पर हैं, आपका उस ज़मीन पर कितना अधिकार है, ये उस प्रकार से आप कच्चा मकान बनाकर कब से रह रहे हैं, तमाम चीज़ें जो है आपको स्पष्ट करने होंगे। अब बगल वाले उसके बाद का जो आपको कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, हाउस जो है यहाँ पर बगल वाले उसे लेना चाहते हैं, तो किस आधार पर वो लेना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ आप कोर्ट पर जो है बताएंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस अनुसार से आपको काम करना है। अगला है सर, मैं जो है गांव बिहार भागलपुर में है और अभी हम लोग झारखंड धनबाद में रहते हैं। सर मेरे परदादा करीब 100 साल से भी पहले अपने पूरे परिवार को लेकर धनबाद आ गए थे और फिर कभी लौटकर वापस गांव नहीं गए, और मेरे परदादा का भाई का वंशज वहां का जमीन को हथिया लिया है, तो क्या वो जमीन मुझे मिलने की उम्मीद है? और हम लोगों के पास जो है पेपर भी नहीं है, सिर्फ वहां मेरे पास सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ। देखें, इसमें करना क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि आप जो है यहाँ पर करीब 100 साल, ठीक है, मेरे आपके जो है ना 100 साल से भी पहले, तो करीब आपका यहाँ पर जो दादा परदादा होंगे, दादा परदादा, ठीक है, पर यहाँ पर परदादा ही गए थे, तो ये जो परदादा देखें चले गए ना, तो ये गए कब? 100 साल पहले, ठीक है, 100 साल पहले। तो अब क्या हो गया कि ये गए, अब लेकिन यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले आपको वहां से अपने क्षेत्र से वंशावली जो है वो बनवाना पड़ेगा। अब ये मैं होता है कि सारा नाम पता हर चीज, कोई साक्ष्य वहां से मेरा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक है मेरे पास सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट जो है वहीं पर बनेगा जहां का आदमी का निवास स्थान होता है। वहां का मेरे पास जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है ये वहीं बनता है जहां का आपका निवास स्थान है, आप उस जगह से बिलोंग करते हैं, वहां से आपका पूरा एक तरह से पहचान का जो है आप कह सकते हैं विवरण मिलता है। तो ये जो है वंशावली बना लेंगे, आप हकदार हैं। इसके अलावा इसका पुराना जो कागजात है, पुराना कागजात उसको निकालने का प्रयास करेंगे। पुराना कागजात के अनुसार आपका दावा होगा, और जो नया कागजात है वो तो किसी और हिस्सेदार के नाम पर चला गया होगा डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर पुराना कागजात हो गया और वंशावली, यानी आप उत्तराधिकारी हैं और आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी है, तो इस अनुसार से आप क्या करेंगे? दावा करेंगे। ये दावा कहाँ होगा? ये दावा अगर मान लेते हैं आप जैसे बिलोंग करते हैं बिहार भागलपुर, तो आपका जो नज़दीकी भागलपुर क्षेत्र में जो है आपका जो नज़दीकी जो सिविल कोर्ट होगा, ठीक है, सिविल कोर्ट होगा, आप वहां से जो है आप दावा करेंगे, केस फाइल करेंगे। अब है कि सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा, नोटिस जाएगा उनको जो आपकी जमीन को आज खत्म कर दिए, नष्ट कर दिए, हथिया लिए, आप ऐसे कर सकते हैं, अपने नाम पर करवा लिए और बहुत बेच भी दिए, तो उनको नोटिस जाएगा। अब उनको नोटिस जाएगा तो आप समझ सकते हैं विवाद तो बड़ा है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे खरीदार इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब यहाँ पर जो है मामला देखें कोर्ट का है, कोर्ट में जो है जो मामला चला गया तो उसके बाद जो है कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। अब है कि कोर्ट हर तथ्य को देखने के बाद अब कोर्ट का निर्णय क्या कहता है ये मायने रखता है। कोर्ट का निर्णय अगर आपके पक्ष में हो गया तो फिर सोच सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी आपको वापस प्राप्त होगी। कोर्ट का निर्णय अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ तो फिर आप ये संपत्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल है क्या एक हिस्सेदार का हिस्से को प्राप्त करने के लिए ये भी संभावना है
कि आप मेरे पक्ष में निर्णय नहीं हो। देखें, ऐसी नहीं है, बात नहीं है, इसलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। दोनों बातों को आप समझ लें कि एक तो ये हो गया कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके पक्ष में फैसला किसी कारणवश, हो सकता है कि कोई कारण ऐसा रहा होगा कि किसी कारणवश वो आपके पक्ष में फैसला नहीं रहा, तो फैसला नहीं रहा तो आप आगे अपील हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्सेदार, कानून यही कहता है कि एक प्रॉपर्टी का जो हिस्सेदार है ना, उससे आप शेयर और उसका हक को खा नहीं सकते, यानी उसके हिस्से को आप जो है कोई ले नहीं सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।